साल 2003 मध्य प्रदेश के मंडला जिले के घने जंगलों में स्थित एक छोटी सी लगभग भुला दी गई झील पाताल झील, जो आदिवासी समुदाय के लिए अभिशप्त मानी जाती थी। कहते हैं यहाँ रात में किसी का रुकना मना था, लेकिन क्यों, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। एक स्थानीय पत्रकार नवीन तिवारी, जो भूत प्रेत और तांत्रिक घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, उन्होंने तय किया कि इस झील की रात को रिकॉर्डिंग कर दुनिया के सामने सच लाया जाए। झील के बारे में कई कहानियां थी। कोई कहता था कि इसमें आत्माएं बसी हैं, कोई कहता था कि यहाँ 1962 में एक तांत्रिक ने 99 मानव बलि दी थी और अंतिम 100वीं बलि में खुद को चढ़ा दिया। इसके बाद वे हर पूर्णिमा की रात को वहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। नवीन ने एक टीम बनाई। कैमरामैन शेखर, साउंड इंजीनियर रजत और एक गाइड अर्जुन, जो स्थानीय था। वे सब जीपीएस, कैमरा, ड्रोन और आईआर कैमरे लेकर रात को 11 बजे झील के किनारे पहुंचे। रात जैसे जैसे गहराती गई, तापमान गिरने लगा। कैमरे में कुछ धुंधली आकृतियां कैद होने लगी। अचानक शेखर की चीख सुनाई दी, कुछ अंदर गया पानी में। सब दौड़े। झील का पानी शांत था, लेकिन उसके किनारे एक गीला पंजा बना हुआ था। इंसानी नहीं, जानवर का भी नहीं। रात 2 बजे कैमरे अचानक बंद हो गए। ड्रोन क्रैश हो गया और रजत की सांसें रुकने लगी। उसके चेहरे पर अजीब काले धब्बे उभर आए और जैसे ही किसी ने हाथ से दबाया हो। उसके चेहरे पर अजीब काले धब्बे उभर आए जैसे किसी ने हाथ से दबाया हो। अर्जुन ने कहा, हमें अब यहाँ नहीं जाना चाहिए, यह जगह जीती जागती है। अगले दिन नवीन ने फैसला किया कि झील के अंदर उतर कर देखा जाएगा। उन्होंने स्थानीय नाविक बुलाया। नाव जैसे ही बीच में पहुंची, झील का पानी हलचल करने लगा। गहराई से किसी ने चिल्लाने की आवाज़ आई, मुझे मत छोड़ो, मैं अब भी जिंदा हूँ। नाव पलट गई। कैमरामैन शेखर गायब हो गया। अर्जुन ने रोते हुए कहा, वो झील नहीं, पाताल है। वहाँ कोई है जो लोगों को पकड़कर नीचे ले जाता है। नवीन को एक पुराना तांत्रिक मिला, भैरव बाबा, जो कभी झील में बलि देने वाले तांत्रिक का चेला था। उसने बताया कि वहाँ एक प्राचीन राक्षसी आत्मा बसी है, जिसे काल शक्ति कहा जाता है। वह हर 20 साल में पूर्ण रूप से जागृत होती है। उसने कहा, तुमने शेखर को खो दिया, अब रजत को बचे रहने के लिए झील में वापस जाकर आत्मा से माफ़ी मांगनी होगी, वरना तुम सब उसकी अगली बलि हो। नवीन और अर्जुन ने तांत्रिक की मदद से विशेष पूजा की और रात को फिर झील पर गए। रजत को झील में एक विशेष मंत्र पढ़ते हुए डुबोया गया। झील में भयानक चिल्लाहट गूंजने लगी। पानी से एक नया साया निकला। वो आधे इंसान और आधे पशु जैसा था। लेकिन जैसे ही रजत ने माफ़ी मांगी और मंत्र पूरा किया, झील शांत हो गई, पर रजत वापस नहीं लौटा। नवीन और अर्जुन किसी तरह जीवित लौट गए, लेकिन जो वीडियो उन्होंने शूट किया था वो पूरी तरह डैमेज हो चुका था। केवल एक फुटेज बची थी। झील के बीचों बीच एक काली आकृति, जिसके चारों ओर पानी उबल रहा था। आज भी जब कोई पाताल झील के पास रात में जाता है तो उसे चीखें सुनाई देती हैं और हर 20 साल बाद कोई ना कोई वहां लापता हो जाता है।